तुझे क्या लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया? हाँ? वो तेरे साथ है तो ज्यादा खुश मत रहे, चाहे मुझे 10 साल ही क्यों ना लग जाए, लेकिन तेरी जान लिए बिना चुप नहीं रहूंगा। मुझे पता है तू यहां से बाहर निकल के इसकी जान ले लेगा, लेकिन ये सब कुछ तू यहां नहीं बोल सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू है या ये लोग है। अगर कोई भी मुझे हत्यारों के साथ दिखाई दिया तो उसे भी यही पटक दूंगा कानून के पिंजरे में। चल यहां साइन कर। लीजिए सर। शाम को आकर एफआईआर की कॉपी ले जाना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ये लोग दूसरे गांव के जरूर हैं, लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं हमारे। प्यार से समझा दो इन्हें। क्या हुआ? वो जो सारे लोग थे वो परमती वेलूर से आए थे, मतलब वो आपके भी दूर के रिश्तेदार हुए। तो क्या आपको अपने लड़के की जबान तभी खींचनी चाहिए थी जब ये बचपन में ज्यादा बोलता था। सही वक्त पे काबू किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन हमने ही तो इसे बढ़ावा दिया। फिर हैरानी क्यों जब हमारे सामने आवाज चढ़ा रहा है? उन्हें भेजा था उस लड़के को सबक सिखाने, लेकिन कोई मरा तो नहीं ना। छोटी सी लड़ाई का मामला है, मर्द होता तो पलटवार करता, लेकिन तू तो पुलिस के पास पहुंच गया। मेरी खातिर केस वापस ले लो, मैं प्यार से कह रहा हूं। इसके गांव से बड़ों को बुला लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मुत्थू को अब कुछ नहीं होगा। बताइए सरपंच जी। बेटा। पापा, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ कहें जो मैं कर ना पाऊं। देख भाई, वो लोग मुत्थू की जान लेने के लिए आए थे। अगर मुझे वहां पहुंचने में 2 मिनट की देर होती ना तो आज यहाँ मुत्थू की लाश पड़ी होती। कोई समझाने के लिए चाकू छुरी लेकर नहीं आता। मेरे पास 6 गवाह मौजूद हैं। एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। हम किसी भी हाल में केस वापस नहीं लेने वाले। अब कानून ही अपना काम करेगा। ये हेडफोन्स है ना, इसमें दोनों कानों में सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। हाँ, ठीक है, करता हूँ। ठीक है। हाँ। क्या रे रद्दी वाले, दिन ब दिन तेरा धंधा बड़ा होता जा रहा है। लगता है सुबह नाश्ता नहीं मिला तुम्हें। ढीले, शुरुआत में तू सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करता था ना, अब तो कान का टुनटुना रिपेयर करने लगा है, तो अब धंधा बड़ा ही हो गया ना। कौन सी कान की मशीन? अरे वो लड़की कान की मशीन देकर गई ना। उसे हेडफोन कहते हैं। उसने तुझे ऐसा कहने के लिए कहा ना? हाँ ढीले, हमको सब कुछ पता है। उसके दोनों कानों में हड़ताल है। अगर उसने तेरी ये बात सुन ली ना तो तेरे दोनों कानों में हड़ताल कर देगी। ये देख। अच्छा, ये हेडफोन है? हाँ। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कहा कि कल तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए आज फिर से सुनाने आया हूँ। क्या कहा? हाँ? क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। आए सुनाई नहीं दे रहा? तो अभी कैसे सुन लिया? इतना डर क्यों रही हो? ये तुम्हारा ही है ना? फुल्ली रिपेयर करके लाया हूं।
लो पहन लो, पहन लो। अब 10 किलोमीटर से भी सुनाई देगा। पहन लो। अब तुम्हें इस मशीन पर सिर्फ मेरे फेवरेट लव सॉन्ग्स ही सुनाई देंगे। मजे करो, जाओ। गाना बंद मत करना, जाओ। परवाह नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं देता तो भी परवाह नहीं। आई लव यू। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु में स्थानीय चुनाव की तारीख आज निश्चित की गई है। 17 दिसंबर को होने वाले ये चुनाव काफी दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। उम्मीदवारों की अर्जी 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक स्वीकार की जाएगी। आइए जानते हैं कुछ खेल जगत के समाचार। बेटा, अभी वक्त दिमाग से काम लेने का है, जल्दबाजी का नहीं। वो तो बच्ची है, तुम पर गई है तो थोड़ी जिद्दी तो होगी ही। आजकल के नौजवान वैसे भी किसी की सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। कभी कभी उनकी बात मान लेना सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं होता, हमारी इज्जत के लिए भी होता है। देवेंद्र और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? तुम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे के काफी करीब थे। स्थानीय चुनाव के वक्त जो मतभेद हुए थे, उन्होंने आज दुश्मनी का रूप ले लिया है। 15 साल पहले तुम अपनी उम्मीदवारी भरने गए थे, वो भी अपनी उम्मीदवारी भरने आया था। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों ने बताई नहीं और दोनों लड़ बैठे, और ऐसे तुम्हारी दोस्ती बर्बाद हो गई। 2 लोगों के लिए जो है हताशा, वो सैकड़ों के लिए होता है तमाशा। जिसे हमारी जी हुजूरी करनी चाहिए थी, वो तो नेता बन गया। तो अब क्या, ये सब ऐसे ही जारी रहेगा? तो अब क्या पिताजी, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? 100 बातों की एक बात, अपनी जाति सबसे ऊंची जाति है। जब तक हम इस गांव में हैं, सब हमारे हिसाब से होगा। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र कोई बाहर वाला तो है नहीं। तू अच्छे से सोच और फिर फैसला कर। वेलप्पन जी आपसे बात करना चाहते हैं। एक कुर्सी लेकर आओ। ठीक है भाई। तो बताइए। हाँ बोलो मामा। सुनो, तुम बात करो। बात ऐसी है बेटा, कुछ लोगों ने मंदिर के पास तुम्हें इनकी बेटी के साथ देखा था, और अब गांव में लोग बातें बनाने लगे हैं। हमने कुछ नहीं किया तो इन अफवाहों को आग देने जैसा होगा। लोग तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम दोनों के परिवारों के लिए ठीक नहीं है,
तो हमने सोचा कि अभी ही चिंगारी को बुझा दिया जाए आग बनने से पहले। उसका MBA पूरा होने में अभी 8 महीने का वक्त है। मुझे लगता है तुम दोनों को तब तक शांत रहना होगा। फिर 5-6 महीनों के बाद एक अच्छा मुहूर्त देख के दोनों की सगाई करवा देंगे। मेरे लिए खुद से ज्यादा उसकी खुशी मायने रखती है। अगर उसे तुम में खुशी दिखती है तो भला मैं उसे क्यों दुखी करूंगा। सुनो, अभी हमने जो भी बातें की वो हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए, हाँ? क्योंकि जब भी हम कोई अच्छी चीज करने की सोचते हैं तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, उसे टालना हरगिज नहीं चाहिए, वरना हर कोई आकर अपनी राय देता है और पूरा रायता फैल जाता है। सही वक्त आने पर सबको बता देंगे हम। कम से कम सेल्वी को तो बता सकता हूँ ना। अरे क्या बस ये ध्यान रखना कि ये बात तुम दोनों किसी को ना बताओ। ठीक है पापा जी। चलता हूँ। तेरा भाई आया होगा ना? कहा तो था उसे। नेताजी आ गए। नमस्ते। प्लीज गलत मत समझना, आप लोग पराये नहीं है, आप लोग मेरे दोस्त के भाई जो ठहरे। भाई, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम चुनाव में इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे ताकि हम गांव के बड़ों पर शासन कर सकें। हम अपने बच्चों के लिए मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हमें यहाँ सिर्फ लोगों के साथ रहने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि हमें अधिकार है उनका नेतृत्व करने का भी। इस बात की नींव मैं चाहता हूँ कि हम अपने गांव में भी रखें। हम सब साथ देंगे, मैं भी आपके साथ हूँ। मेरे भाई ने कहा है ये आखिरी बार होगा जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वो अब क्या तो है ठीक कि है ना? वो हमने सबके खाते में पैसे जमा करने का वादा किया था ना, इसलिए। ए चुप रहे। नमस्ते नमस्ते। ए फॉर्म देना। अरे तू क्यों लेके खड़ा है? लीजिए सर। हाँ, आपके गांव में इलेक्शंस हमेशा अनअपोज ही हुए हैं, मतलब आप ही चेयरमैन बनेंगे। नॉमिनेशन डेडलाइन के बाद हम नतीजे घोषित करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। माला पहना। क्या बड़े भाई, हमेशा की तरह अनपोज जीतने की सोच रहे थे? जीतने का मजा मुकाबले में है, अब आएगा मजा। चाय लीजिए। ये लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है पिछले 10 सालों से ये कुर्सी हमारे पास है, तो इस बार ये कुर्सी उन्हें दे देना ही ठीक होगा। क्यों मामा जी, कॉफी में चीनी तो ठीक है ना? अरे बेटा, मेरी भांजी अपने मामा से ज्यादा ही प्यार करती है, इसलिए चीनी भी ज्यादा डालती है। सुना तुमने? पहले सीखो कॉफी में कितनी चीनी जाती है और खाने में कितना नमक जाता है, उसके बाद राजनीति की बातें करना। तू अपना गुस्सा उस बेचारी पर क्यों उतार रहा है? आज तक सारे चुनाव अपने दम पर जीतता आया है, लेकिन अब तुझे